तब भगवान कृष्ण कहते हैं ये आपने इसकी मनोकामना पूर्ण कर दी, लेकिन जो है अब आप इसको वापस ले जाइए और जो है यहाँ से जो है ये मनुष्य यहाँ किसी भी मनुष्य का यहाँ रहना वर्जित है। और ये देवलोक में सुनो मेरी रासलीला में बात। अब भगवान शिव जो हैं नरसी को लेकर न तो कैलाश जा सकते थे और न यहाँ छोड़ सकते थे। वो पुनः जूनागढ़ में उसको ले जाकर एक वहाँ पर भगवान कृष्ण का टूटा फूटा पुराना सा मंदिर था, वहाँ नरसिंह जी को टिका दिया। बोले तुम यहीं रहो, यहीं पर जो है तुम्हारी सारी भगवान जो हैं स्वयं तुम्हारी खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था करेंगे। अब नरसिंह जी वहीं रहने लगे। धीरे धीरे उस मंदिर में लोगों का आना जाना हुआ और वो वही मंदिर था जहाँ वो साधु संत अंधे साधु रहा करते थे। अब तो जो है उन अंधे साधुओं का भी और इस नरसिंह भक्त का भी जो है वह लोगों ने के दान पुण्य से जो है ये अपना पालन पोषण करने लगे। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और ये साधु संतों के साथ अपनी भजन मंडली में खोए रहते थे। उस समय पश्चात जो है जब देखा कि नरसिंह भक्त की जो पुत्री विवाह रमा का विवाह हुआ था, रमा की भी जो है पुत्री जवान हो चुकी थी, अर्थात नरसिंह भक्त की नतनी जो थी का विवाह संपन्न विवाह की तिथि घोषित हो चुकी थी। जब विवाह होने की बात, विवाह से पहले जो है कुछ राज्यों में, उत्तरी राज्यों में हरियाणा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो है लड़की के हो या लड़का उसके विवाह से पहले मामा द्वारा भात भरने की एक परंपरा है। और जो है मामा द्वारा उपहार स्वरूप जो है कार्य करने से पहले कन्या या के विवाह से पहले भात भरा जाता है। वो पहाड़ी राज्यों में आज भी आपने देखा होगा जब किसी कन्या का विवाह होता है तो नाक की जो नथनी और एक जोड़ी वस्त्र जो हैं मायके में उसके नैनिहाल से मामा द्वारा उसे उपहार दिए जाते हैं, उसी को भात भरना कहते हैं। अब जो है भात भरने की जब बात आई तो मामा द्वारा तब इस रमा का ससुर को तो ये पता था कि नरसिंह भक्त को जो है घर से निकाल दिया गया है और वो बहुत ही जो है अब जो है भिखारी स्वरूप हो चुका है, एक टूटे फूटे मंदिर में रहता है। लेकिन रमा को ये बात नहीं बताई गई थी और रमा को तो ये भी पता नहीं था कि उसकी माता की भी मृत्यु हो गई, उसकी दादी की भी मृत्यु हो चुकी है और उसका भाई भी की भी मृत्यु हो चुकी है। तब वो जो है रमा की जब बेटी की शादी तय हो गई तो रमा का ससुर रमा से कहता है वैसे तो तेरा बाप भिखारी हो चुका है, लेकिन मैं भात पत्रिका भेजूं ना भेजूं ये सोच रहा हूं। तब रमा कहती है हे पिताजी, आप तो राज परिवार से हैं, आपके पास किस चीज़ की कमी है? अगर मेरे पिताजी को निकाला ही हो गया है, वो भिखारी हो गए हैं, तो वो कहाँ से आपकी इस भात पत्रिका को से जो है आपकी ये उपहार जो आप इसमें लिख के भेजोगे कहाँ से ला सकते हैं? लेकिन रमा का ससुर धन का घमंड और पद का घमंड और जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। रमा का ससुर बोलता है भात पत्रिका तो जरूर जाएगी और नहीं तो तेरा बाप कहेगा मैंने ये रखा था भात भरने के लिए और ये रखा था और जो है मेरे पास कुछ नहीं भी था तो मैं अपनी को आकर जो है आशीर्वाद तो देता, आपने मुझे नहीं बुलाया और जो है वो अवहेलना करेगा और जो है यहाँ पर मेरा जो है अपमान करेगा, इसलिए मैं ऐसी और उस भिखारी को बुला भी नहीं सकता, इसलिए ऐसी भात पत्रिका भेजूँगा कि वो पढ़ते पढ़ते स्वयं ही प्राण त्याग देगा। और अपना कुल पुरोहित बुलाकर जब भात पत्रिका रमा का ससुर लिखाता है तो लिखते लिखते पंडित जी वो भी कहता है कि आप ये क्या कुबेर की भात पत्रिका लिखा रहे हैं या कुबेर का खजाने की समूह की जो है लिस्ट तैयार करवा रहे हो। लेकिन जब भात पत्रिका लिख दी गई
तो हर प्रातः बहुत समझाने के पश्चात रमा ने अपने ससुर अपने पति को बहुत समझाया और बोला कि आपके पास किस चीज़ की कमी है, आपको जो है मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रहूँगी, दासी बनकर रहूँगी, लेकिन ये भात पत्रिका मेरे घर मत भेजिए। मेरे पिताजी इस भात पत्रिका को पढ़कर जो है अपने प्राण त्याग, लेकिन ना उसका ससुर माना रमा का, क्योंकि धन का घमंड, पद का घमंड, राज का घमंड ऐसा था उसने, और ना उसका जो है स्वयं ही पति माना। और उस प्रातःकाल होते ही नाई को भात पत्रिका दे दी गई वह इसके घर पहुंचाने के लिए रमा के मायके। जब नाई जाने लगा तो रमा ने उस नाई को कहती है, चौधरी साहब यदि आप जा ही रहे हो, ये तुम नहीं मान रहे हैं, मेरे पिताजी को ये कहना कि ये भात पत्रिका तो एक खाली जो है वह है, एक परिणाम स्वरूप है, जो है एक मल्टी के तौर पर है, जो है आप जो है आपको लाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, आप आकर जो है बालिका को जो है आशीर्वाद प्रदान करें। जब नाई जो है भात पत्रिका लेकर जब वहाँ पहुँचता है जूनागढ़ की प्रांत में, तो देख सीधे, क्योंकि नाई तो रमा की शादी में भी यही नाई था, और वो सीधे हवेली पहुँचता है। हवेली पहुँचने पर जब वो नरसिंह जी के बारे में पूछता है तो नरसिंह जी का भाई और भाभी जो है उस नाई को कहते हैं, कौन सा नरसिंह, कहाँ का नरसिंह, यहाँ कोई नरसिंह नहीं रहता है, और उसे घर से नाई को कहते हैं ढूंढ लीजिए, यहाँ घर पे हमारा नरसिंह नाम का कोई नहीं, उसे तो निकाल दिया गया। अब जो है वो नाई चौधरी जो है नरसिंह की भात पत्रिका ले लेकर घूम रहा है, लोगों से जब पूछ रहा है तो भगवान को इतने में अपने भक्त पर दया आ गई। तो भगवान सोचते हैं कि आज मेरे भक्त का कोई पता बताने लायक भी नहीं है, तो भगवान ने क्या किया, स्वयं भगवान कृष्ण ने जो है एक ब्राह्मण का रूप धारण करा और स्वयं जो है इस चौधरी के पास, नाई के पास जाकर कहते हैं कि हे पथिक, आप किसको ढूंढने हैं। तब वो नाई कहता है, पंडित जी मैं यहाँ एक नरसिंह नाम का वो रहता था, उन्हीं को ढूंढना था। तब वो पंडित जी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें नरसिंह का पता बताता हूँ, और उसे उस मंदिर में ले जाते हैं, और जहाँ वो बूढ़ा नरसिंह जो है बिल्कुल ही गरीबी की अवस्था पर अपना पालन पोषण कर रहा था। बोले वो रहा तुम्हारा नरसिंह सेठ। तब वो नाई बोलता है, पंडित जी मुझे क्यों मूर्ख समझ रहे हो, वो तो बहुत बड़े सेठ थे, ये गरीब ये टूटे खंडहर में और ये अंधे साधुओं के साथ ये कैसे संभव है। तब वो कहते हैं, तब पंडित जी कह रहे हैं, ये नरसिंह सेठ थे लेकिन अब ये फकीर हो गए, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और यही नरसिंह है। तब इतने में चौधरी साहब वो नाई चौधरी रूप में मंदिर में पहुंचता है और जो है नरसिंह भगत को उनकी बेटी की पुत्री की विवाह के बारे में बताता है और कहता है कि राजा आपके समधी जी ने जो है ये भात पत्रिका भेजी है और मैं उसका आपके नातिन का विवाह जो है की तिथि घोषित हो गई है। जब नरसिंह ने ये देखा तो उन्होंने भात पत्रिका तो ली और भगवान कृष्ण के मंदिर पर उनके चरणों पर रख दी। और फिर नाई को कहते हैं कि चौधरी साहब संयोग ऐसा था, उस दिन एकादशी का दिन था, एकादशी होने की वजह से तब वो कहते हैं, चौधरी साहब आज तो एकादशी है, आपका क्या व्रत है। अगर तब चौधरी सोचता है कि व्रत अगर बता भी दूं व्रत है तो कौन सा यहाँ मुझे 56 भोग क्या मिल जाएगा, नहीं है कहूँ तब भी भोजन तो मिलना ही नहीं है, तो इसलिए व्रत है कहने में ही फ़ायदा है। तो उन्होंने कह दिया हाँ मेरा व्रत है। तब जो है नरसिंह जी उनको बैठा कर कहते हैं कि आप जो है हाथ मुँह धोइए, मैं आपके व्रत की भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और नरसिंह के पास तो कुछ था ही नहीं, से वो गांव में गया और एक गरीब उनका किसान दोस्त था, उस किसान के घर जाकर उनकी पत्नी को कहते हैं, हे देवी मेरे घर में एक मेहमान आया है और उनको भोजन कराना है, इसलिए आपके खेत से थोड़ा बेथुआ
दे दीजिए। और जो है उसी किसान की पत्नी से उसे उबाल कर लेकर आने में थोड़ी देर हो गई। यह जो है जब तक भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि जो है मेरे भक्त के घर पर एक मेहमान आया और वो अभी तक भूखा है, क्या कहेगा मेरे भक्त के बारे में। भगवान कृष्ण ने जो है अन्नपूर्णा माता राधे को बुलाया गया और 56 भोग तैयार कर कर भगवान कृष्ण जो है स्वर्ण पात्र और सोने के बर्तनों में अति सुंदर भोजन लेकर इस नाई के पास पहुंच जाते हैं और स्वयं मुनीम का रूप, एक मुंशी का रूप धारण कर कहते हैं, चौधरी साहब उठिए भोजन कीजिए, चौधरी साहब उठिए भोजन कीजिए। लेकिन चौधरी साहब तो ने जो है अपना मुंह ढक रखा था गमछे से। वो सोचने लगा कौन भोजन कीजिए तो ऐसा कह रहा है जैसा कोई 56 भोग आ गया होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा बड़ी तगड़ी खुशबू, तो उन्होंने जब अपना मुंह से कपड़ा हटा कर देखा तो वो तो आश्चर्यचकित रह गए। सारे स्वर्ण पात्रों में ऐसा भोजन। और वो मुंशी, तब वो कहते हैं कि जो है वो मुंशी स्वरूप भगवान कृष्ण जो है मुंशी के रूप में कहते हैं, मैं नरसी का मुंशी हूँ और जो है आपके लिए भोजन लाया हूँ, भोजन कीजिए। भगवान कृष्ण जो है देखिए कि भगवान कैसी कैसी लीला रचते हैं और जो है किसके भाग्य से कहाँ भगवान श्री कृष्ण नाई को स्वर्ण पात्र में भोजन करा रहे हैं और जो है साथ में अपने ही अंगूछे से जो है उसको पंखा भी कर रहे हैं। नाई के भाग्य पर देखिए भगवान कृष्ण स्वयं सेवा कर रहे हैं और भोजन करवा रहे हैं। जब नाई ने भरपेट भोजन कर लिया और सोचने लगा कि ऐसा भोजन तो आज तक जिंदगी में न कि मैंने किया न कभी किसी ने किया होगा, तो जाने उससे तब उतने में ही वही मुंशी कहते हैं कि चौधरी साहब आप बुरा न मानना, हमारे कुल की एक परंपरा है जिसमें हम किसी को भोजन करा देते हैं वो भोजन भी दान कर देते हैं। आप ये भोजन के बर्तन ले जाएंगे। एक तरफ तो नाई दिल में इतना खुशी से मनमुग्ध हो गया क्योंकि सारे सोने के बर्तन। तब कहता है कि अगर आपकी परंपरा ही है तो मैं ले जाऊंगा। अब तो नाई जो है खा पी के डकार मार रहा है। इतने में मुंशी वो नरसी जो है बेथुआ लेकर वहाँ पहुँचता है। जब बेथुआ लेकर पहुँचता है और जो है बेथुए वो प्रसाद पहले उसी बेथुए को भगवान के चरणों में प्रसाद स्वरूप चढ़ाता है और वही भोजन जो है चौधरी साहब भोजन कीजिए, चौधरी साहब भोजन कीजिए। चौधरी साहब तो खा पी के डकार मार रहे हैं। जब 2-3 बार कहने के बाद चौधरी साहब ने देख तो अपना बोलते हैं अभी तो मैंने भोजन किया है। बोले भोजन किया है, किसने कराया? बोला आपका मुंशी आया था और ये 56 भोग मुझे करा के गया, आपको यकीन ना आया है तो आपकी परंपरा के अनुसार ये मुझे दम जो है भोजन जिनमें किया था और बना था ये भोजन पात्र भी मुझे दान कर गया। जब नरसी भक्त ने देखा वो तो स्वर्ण से चमकते हुए स्वर्ण पात्र थे। इतना देखते ही नरसी समझ गए ये और कोई नहीं कर सकता, मेरे प्रभु कृष्ण जो है स्वयं जो है आए हैं और ये उन्होंने ही ऐसा काम किया है। तो कहते हैं चलो थोड़ा प्रसाद और ले लो। वो प्रसाद ले लेते हैं और जो है नरसी जी जो है भोजन नरस वो चौधरी सारे भोजन के करने के पश्चात प्रसाद लेने के बाद अपने बर्तनों को इकट्ठा करने के पश्चात अपना चला जाता है और इनको भात में आने का न्योता दे जाता है। अब अगले दिन जो है भात भरने जाना था नरसी को, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो प्रातःकाल उन अंधे साधु से कहता है कि आज मुझे पुत्री की वह अपनी कन्या की पुत्री के भात भरने जा रहा हूँ, क्या आप भी चलोगे? तो साधु बोलते हैं हम भी चलेंगे, हमें भी आशीर्वाद देना है। अब वो 20 साधु थे और जो है जाए कैसे, तो इसलिए एक समस्या खड़ी थी। तो नरसी भक्त गांव की एक जो है बैलगाड़ी मांग लाया और बैलगाड़ी में बैठकर ये जो हैं 20 अंधे साधु और नरसी जो है अपनी पुत्री के ससुराल के लिए निकल पड़ा। भगवान फिर परीक्षा लेने में आए। गड्ढा आते ही जो है बैलगाड़ी उसमें धस
टकराई और बैल बैठ गए और गाड़ी का पहिया टूट गया। जब पहिया टूट गया तो नरसी उतर के कहता है, जब गाड़ी का पहिया या हमारी जीवन की गाड़ी कहीं फंस जाती है तो मैंने सुना है या तो संत उसे धक्का मारते हैं तो पार हो जाती है, या भगवंत धक्का मारते हैं तभी पार होती है। इसलिए आप लोग इसे धक्का लगाइए। अब वो अंधे साधु हैं, 10 आगे से लगे हैं, 10 पीछे से। हो हल्ला, 1 2 3, 1 2 3, आवाज़ तो बहुत आती है लेकिन गाड़ी जहाँ की तहीं। फिर भगवान को जो है, फिर भगवान ने देख लिया कि जो है मेरा जो है कि जो है भक्त जो है फंस चुका है। और भगवान क्या करते हैं, एक जो है बढ़ई का रूप धारण करके उधर से गुजरते हुए कहते हैं, हे साधु लोग, हे नरसी जी क्या हो गया। तब नरसी कहते हैं, ये गाड़ी का भैया आप कौन हो। तब भगवान कहते हैं, मैं तो बड़े ही हूँ, इधर से जा रहा था। तब वो कहते हैं, ये बेटा तू तो भगवान स्वरूप है, जरा मेरी गाड़ी का ये पहिया देखना। तब वो भगवान ने देखा और बोले, आपका तो ये पहिया टूट चुका है। तब वो कहते हैं, तू बड़े ही है, इसे ठीक कर दे। भगवान की माया, उन्होंने ठक ठक करा तो रथ जो है बैलगाड़ी के दोनों पहिए बिल्कुल अति उत्तम सुंदर हो गए। तब वो कहते हैं कि हे बेटा, ये बैल भी बैठ गए, अगर ताकत लगा के इन्हें उठा सकता है तो उठा दे। जैसे ही भगवान कृष्ण स्वरूप बढ़ई ने बैल के कान में फूंक मारी तो बैल तो यूं जवान हो गए, बैल नहीं अश्व घोड़े, इंद्र की घोड़े की तरह वो खड़े हो गए। तब वो बढ़ई जाने लगा। और तब वो नरसी कहता है, बेटा किधर जा रहा है, क्या तूने कभी बैलगाड़ी हाँकी या कभी रथ चलाया। इतने में भगवान कृष्ण को वो दिन याद आ जाते हैं जब वो पांडवों का रथ हाँका करते थे। तब वो कहते हैं, साधु लोगों, नरसी जी बहुत पहले मैं जो है एक राजा के बेटों का रथ हाँका करता था, कोशिश करता हूँ। और जब वो बैलगाड़ी में बैठते हैं, बैलगाड़ी चलाने लगते हैं, वो बैलगाड़ी नहीं ऐसी चल रही जैसे आंधी तूफान स्वयं भगवान का विमान चल रहा हो। अब जो है कुछ ही समय में वो ससुराल के निकट पहुंच गए और भगवान कृष्ण स्वरूपी उस बढ़ई कहते हैं, उनको उतारते ही कहते हैं कि अब आप जाइए और मेरी जो है मजदूरी दे दीजिए। अब साधु, और वो कहते हैं, हम साधु हैं, तू हमसे बेटा मजदूरी लेगा क्या। तब वो कहते हैं कि जो है साधु हैं आप, ठीक हो, मैंने सो है आज कुछ भी कमाया नहीं सुबह से, तो मैं इस तरह कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा, इसलिए मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी। तब वो साधु कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक भजन सुना देता हूँ। तब वो कहते हैं, बढ़ी रूप में भगवान कह रहे हैं, क्या भजन से मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा क्या। बहुत मंत्रणा के बाद भगवान तो चाह ही रहे थे। तब वो कहते हैं, चलो आज भजन ही सुना दीजिए, आज भजन से ही पेट भर लूँ। तो साधुओं ने जब अपनी तान तनी और एक सुंदर भजन जो है भगवान कृष्ण को कोई बढ़ई को सुनाया तो वो प्रसन्न हो गए और बोले, अब आप जाइए। उनको उनके समधी जी के नज़दीक, घर के नज़दीक तक पहुंचाकर बढ़ई स्वरूप में भगवान कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए। और जब राजा के पास ये सूचना पहुंचती है कि जो है नरसी भक्त और 20 अंधे साधुओं को लेकर आया है, सामान तो कुछ नहीं है, तो राजा उनको जो है गौशाला में, जहाँ उनका गाय भैंसें रहती थी, वहाँ रहने की व्यवस्था कर देता है। तब वो अंधे साधु, वो नरसी खुश होकर कहते हैं कि हमारे समधी कितने समझदार हैं, हमें एकांत जगह, ऐसी जगह दी जहाँ हमें भगवान की जो है आराधना व पूजन जो है ध्यान करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और वो वहाँ अपनी तान लगाकर भगवान कृष्ण की उपासना करने लगते हैं।